जिन लोगों के जीवन में बार बार झूठे कलंक लगते रहते हैं, जिन लोगों की जिंदगी को बार बार मिथ्या दोष लगते रहते हैं, उन लोगों को ये कथा बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि झूठा कलंक लगना, मिथ्या दोष लगना, बिना बात के आरोप लगना, ये जिन दोषों के कारण से होता है, उन चंद्र दोष को मिटाने के लिए भगवान की ये कथा महत्वपूर्ण है। कथा इस प्रकार है। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्य आराधने युक्ते भक्तस्य परम सखा। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति सूर्य नारायण की तपस्या करके समंतक नामक एक मणि प्राप्त किए, और वो मणि उनको बहुत बहुत धन देती थी। अर्थात उनको 10 घंटे उस मणि की पूजा करने के परिणाम में 8 भार सोना वो मणि देती थी। 8 भार सोना का अर्थ है लगभग 2.25 किलो। इतना सोना मिलने के कारण सत्राजित अमीर हो गया, धनी हो गया। क्योंकि इतना सोना भर भर के आ रहा है उसके पास, तो उस सोने को बेच बेच कर वो अपनी जिंदगी को बहुत संसारिक भोगों से भरने लगा। उसकी लग्जूरियस लाइफ में उसने उस धन को परिवर्तित कर दिया। अगर वो चाहता तो इतना सोना भगवान की कृपा से उसके पास आया है, सूर्य देवता से प्राप्त उस मणि से निकल रहा है, वो उस सोने से कितने यज्ञ करवा देता, उस सोने से कितनी गैयों की सेवा कर देता, उस सोने से कितने गौ ब्राह्मणों के लिए आदि आदि शुभ कर्म कर देता, धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए उस स्वर्ण से कितना काम करता। लेकिन उसने एक छिटाक भी किसी को दान नहीं दिया। उसने गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी, उसने धरती माता के लिए कुछ नहीं किया, उसने किसी जरूरतमंद के लिए कुछ नहीं किया, उसने कोई यज्ञ पूजा पाठ सत्संग कुछ नहीं कराया। वो तो उस सोने से अपने घर के सुख और वैभव बढ़ाने लगा, वो तो राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। एक दिन सुधनवा सभा में सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके आया और सबको अपनी बड़ी बड़ाई दिखा रहा था। उस सुधनवा सभा में सभी लोग उस मणि को देख देख कर उसकी जय जयकार करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने उससे कह दिया कि इस मणि को अब दान क्यों नहीं कर देते, इससे प्रजा का बड़ा भला होगा। तो सत्राजित को बुरा लग गया कि मेरा सोना दान करने के लिए कह रहे हैं। अरे ये सोना मैंने दान करने के लिए थोड़ी भरा है अपने घर में। कृष्ण तो लालची हो गए हैं, लालच की वजह से कह रहे हैं। तो सत्राजित ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मुझे नहीं पता था कि आप स्वर्ण और धन के लालची हैं और आप इस प्रकार मेरी मणि को दान करवाने के लिए कहेंगे। मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने जाते जाते सत्राजित के कान में एक बात जरूर डाली कि ये मणि श्रापित है, इसे दान कर दोगे तो तुम्हारा हित होगा। पर जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का बुरा समय आता है ना, तो उसे भगवान की बात सुनाई नहीं देती, उसे संत की बात सुनाई नहीं देती। और सत्राजित ने सबको कहा कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, ऐसे उसने सबको कहा। और जो जितनी बदनामी कर सकता था भगवान कृष्ण की उतनी करी। कृष्ण भगवान की इतनी बदनामी आखिर क्यों हो रही है? उनका क्या कसूर है, क्या दोष है उनका?
तो गर्गाचार्य जी कहते हैं क्योंकि आपने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखा है, तो इसीलिए गणपति बप्पा के श्राप से आप इस दौर को निकालेंगे, अभी इसको निकालने में समय लगेगा। भगवान कृष्ण ने श्री गणपति जी की पूजा करी। इधर सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन, वो अमीर बनना, धनी बनना चाहता था, वो सत्राजीत की मणि को चुरा कर भाग गया और सत्राजीत ने सबको कहा उन कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि हत्या ली है। इस प्रकार की बातें होने लगी और तब भगवान कृष्ण, दाऊ जी, अक्रूर जी आदि सब उस मणि को ढूंढने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण, अक्रूर, उद्धव आदि सब उस मणि को ढूंढने के लिए गए तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं जो सत्राजीत का भाई था प्रसेन, वो जंगल में मरा हुआ पाया, उसको किसी शेर ने मार डाला था। फिर आगे बढ़े तो वो शेर भी मरा हुआ पाया, उसको किसी भालू ने मार दिया था। उस भालू की गुफा में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया तो वो जामंत जी की गुफा थी। तब भगवान कृष्ण ने जामंत जी से 27 दिनों तक युद्ध किया और जामंत जी ने पहचान लिया कि ये मेरे राम हैं, तुणीर धारण करने वाले राम, मुरली मनोहर बन करके आए हैं, वेणु का निनाद करने वाले कृष्ण बन करके आए हैं। तो जामंत जी ने भगवान के चरणों में माथा रख दिया और अपनी पुत्री जामंती के सहित वो मणि भगवान कृष्ण को दे दी। भगवान कृष्ण जामंती जी को और मणि को लेकर के द्वारिका लौट करके आए और वो मणि सत्राजीत को लौटाई। तो सत्राजीत को लोग सब कहने लगे कि देखो देखो कैसा नीच आदमी है, इसने बिना जाने भगवान कृष्ण को दोष लगाया था। तो जिन लोगों को बिना बात के कलंक लग जाए, जिन लोग को बिना बात के समाज में दोष लगे, ऐसे लोगों को इस कथा का स्मरण करके गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण पक्ष के चौथ के चांद की अर्घ दे करके उपासना करनी चाहिए। तो जो मिथ्या कलंक लग रहा है वो धीरे धीरे सबको सच्चाई पता चल जाएगी कि ये आदमी ऐसा नहीं था, बिना बात के इस पे झूठा इल्जाम लगाया था।